हेलो दोस्तों। तो आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट स्टेट चैप्टर नंबर 1 सीख रहे थे। इसके पहले हमने 1.1 स्वाध्याय में और 1.2 पूरा कर दिया है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक आपको मिल जाएगी। बराबर दोस्तों। तो आज हम 1.3 और 1.4 के लिए कुछ सूत्र सीखेंगे जो आपके सामने है। तो मैं आपको एक एक करके सब एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसको आपको याद करना है। बराबर दोस्तों। तो सबसे पहला सूत्र कुछ ऐसा है, भारित औसत की विधि, जीवन निर्वाह की विधि, पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि और सामान्य सूचकांक। जब आपको सवाल में से इन चारों में से जो भी नाम दिया हो, बराबर चारों में से कोई भी एक नाम दिया हो, तब आपको सूचकांक क्या निकालना है, सिग्मा आई डब्ल्यू बटे सिग्मा डब्ल्यू, जहां सिग्मा का मतलब है आई डब्ल्यू का टोटल। बराबर दोस्तों, जब हमको सवाल में आई ना दिया हो तो आई फाइंड करने का सूत्र क्या है, P1 बटे P0 गुणे 100। बराबर सवाल में इन दोनों का मूल्य दिया हुआ होगा और जब हमको सवाल में W ना दिया हो तो उसका सूत्र क्या है, P0 गुणे Q0। बराबर अब हम सवाल पहचानेंगे जैसे कि यही सूत्र आएगा तो सवाल में आपको W की जगह पे महत्व या भार का उल्लेख किया गया होगा। बराबर तो आपको पहचान जाने का कि यही मेथड सवाल करना है। ठीक है, तो अब हम दूसरे सूत्र की तरफ बढ़ते हैं जहां आपको सवाल में लास्ट पेयर, पासेर, फिशर का सूचकांक निकालने के लिए कहा जाएगा। बराबर जहां लास्ट पेयर का सूत्र क्या है दोस्तों, आई एल बराबर सिग्मा P1 Q0 बट्टे सिग्मा P0 Q0 गुणे 100। हम इसको हजार की तरह समझेंगे। बराबर हजार कैसे, पहला क्या है 1 तो P1, दूसरा क्या है 0 तो Q0 बटे तीसरा क्या है 0 तो P0, लास्ट में क्या है 0 तो Q0। बराबर आपको ये हजार याद रखना तो जिससे आपको ये सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा सूत्र क्या है दोस्तों, पासे का। पासे को बोलेंगे हम आईपी। आईपी बराबर सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 गुणे 100। आप इस सूत्र को 1101 की मदद से समझ सकते हैं। बराबर तो पहला क्या है 1 तो P1, दूसरा क्या है 1 तो Q1, तीसरा क्या है 0 तो P0 और लास्ट में क्या है 1 तो Q1। ठीक है, लास्ट पेयर को क्या समझेंगे हजार की मदद से और पासे को 1101 की मदद से। बराबर लास्ट में सूत्र है फिशर। फिशर इन दोनों कंबाइंड है, जैसे कि आप देख सकते हैं आई एल बराबर वर्गमूल में आई एल और गुणा आई पी। बराबर इन दोनों का गुणा करेंगे और वर्गमूल निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फिशर। दोस्तों यहाँ फिशर के सूचकांक को हम आदर्श सूचकांक भी कहते हैं। बराबर जब ऐसा बोला होगा सवाल में आपको कि आदर्श सूचकांक की गणना कीजिए, तब आई एफ बराबर वर्गमूल में सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुणे सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 गुणे 100। देखिए आप ये जो सूत्र है ये किसका है, आई एल का सूत्र ही है और ये जो सूत्र है वो आई पी का ही सूत्र है। बराबर यानी आप इस जब सूत्र को देखोगे तो ये दोनों एक जैसे ही है, बट जब ऐसा बोला गया आदर्श सूचकांक की गणना कीजिए तब आपको ये सूत्र लगाना है। बराबर लास्ट पेयर के सूचकांक को कैसे समझेंगे, हजार की मदद से और पासे को 1101 की मदद से। बराबर लास्ट सूत्र है कुल खर्च की विधि से सूचकांक। बराबर कुल खर्च की विधि से सूचकांक, सवाल में लिखा होगा कि कुल खर्च की विधि से सूचकांक निकालो, तब आपको सवाल में देखना है यदि आधार वर्ष को हम क्या मानते हैं 0, यदि आधार वर्ष की मात्रा को क्या बोलते हैं हम Q, यदि आधार वर्ष की मात्रा Q 0 दिया हो तब। बराबर तो आपका सूत्र क्या बनेगा, सिग्मा P1 Q1 बट्टे सिग्मा P0 Q0 गुणे 100, जो कि किसका सूत्र है, लास्ट पेयर का, जो हम यहाँ सीख के आए वही सूत्र किसमें लगेगा, कुल खर्च की विधि में, जब क्या दिया होगा Q 0 दिया होगा तब। और दूसरा क्या है, यदि चालू वर्ष की मात्रा चालू वर्ष को क्या बोलते हैं दोस्तों 1 और मात्रा को क्या बोलते हैं Q, यदि चालू वर्ष की मात्रा Q1 दिया हो तब। बराबर क्या दिया हो Q1, तब हमारा सूत्र क्या बनेगा, P1 Q1 बट्टे सिग्मा P0 Q1, यानी ये किसका सूत्र है, पासे का। बराबर जो हम पहले सीख चुके हैं। ज्यादा कुछ करना नहीं, खाली आपको गौर करना है कि सवाल में दिया क्या है, Q0 दिया है या Q1 दिया है। बराबर तो ये 3 सूत्र है दोस्तों जो आपको याद करने हैं। तो आप अच्छी तरह इन तीनों सूत्रों को याद कर लीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके सवाल शुरू करेंगे। बराबर दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।